बाप तेरा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी ज़िंदगी में आज कार्य करे। जितने खुदाबंद इस स्पेशल टीचिंग को सुने वो सेम न रहें पिता, तेरे वचन की गहराई उनकी ज़िंदगी में कार्य करे। बाइबल कहती है अपने वचनों को भेज कर तू चंगा करने वाला परमेश्वर अपने लोगों को सत्यानाश के गड्ढों में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मैं देख रहा हूँ खुदाबंद आत्मा में जितने इस वचनों को सुन रहे हैं तो उन्हें पारिवारिक तकलीफ़ों से आज़ाद कर रहा है, तो उन्हें शारीरिक तकलीफ़ों से आज़ाद कर रहा है, तो उन्हें बीमारियों से आज़ाद कर रहा है, तो उन्हें तरह तरह की मुसीबतों से आज़ाद कर रहा है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए, अपने लोगों को विश्वास से भर खुदाबंद, अविश्वास का आत्मा इनकी ज़िंदगियों से दूर हो खुदाबंद। बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने जब तुझसे कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। पिता मैं मांगता हूँ इन सब के लिए खुदाबंद कि इनके अविश्वास का और थोड़े विश्वास का उपाय कर खुदाबंद। आज इनकी ज़िंदगियों को छू खुदाबंद, आज इनके घरानों को छू ले खुदाबंद। खुदा आज हम सब की ज़िंदगियों को टच करके खुदाबंद तू चेंज कर दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने विश्वास से अपनी आत्मा से भर दे खुदाबंद। तेरे ये वचन बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचनों से। पिता ये वचन तेरे जीवित नाम में खुदाबंद जब ये सुने तो विश्वास से भर जाएं खुदाबंद। ये विश्वास इनको सेम न रहने दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज खुदाबंद की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्पेशल बाइबल टीचिंग के लिए हज़ारों मैसेजेस के लिए भी कि वो आपको बरकत दे रहे हैं। बहुत से लोग स्पेशल जो बाइबल टीचिंग है इसको सुनकर वो समझ रहे हैं परमेश्वर की योजनाओं को, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, एक प्रेरित होने के नाते मुझे मालूम है कि खुदा ने आत्मा के किस ट्रेंड को वो सेट करना चाहता है अपने लोगों के लिए। जो प्रेरित की सेवकाई होती है वो सिर्फ हीलिंग करना या प्रीचिंग करना नहीं होती, वो ट्रेंड सेट करना भी होती है। हालेलुया। बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं इस टाइटल को, लेकिन उनकी लाइफ में वो प्लानिंग परमेश्वर की नहीं होती। और मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन बार बार फोर्सफुली परमेश्वर के कई भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोलने के बाद फिर मैंने इसे यूज़ किया था। क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि जब मैं देखता था कि रोज़ जो पाप लोगों को करने के लिए स्पेशल जाना पड़ता था, अब वो उनके फ़ोन पर आ चुका है। अब वो फ़ोन पर वो देख सकते हैं जो उनको देखने के लिए एफर्ट्स करना पड़ता था। शैतान ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है लोगों को गिराने के लिए। पाप बढ़ा है, बीमारियां भी बढ़ी हैं, मॉरलिटी जो इंसान मोरल रूप में और गिरा है, और इसीलिए मुसीबतें भी और बढ़ी हैं। और एक प्रेरित होने के नाते मुझे मालूम था कि अगर शैतान इस रीति के साथ काम कर रहा है तो हमें भी उसी रीति से और उसको जवाब देने के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ मांगता खुदावंद मुझे ग्रेस दे कि मैं रोज़ अपने लोगों को सुबह के टाइम वचन सुना सकूं, और रोज़ वो वर्ड उनकी लाइफ में जाए ताकि वो डेली अपने आप को रिन्यू करें। रोज़ की रोटी उन्हें रोज़ मिले, ताकि जो शैतान अपने चीज़ों से, क्योंकि जब आप संडे वचन सुनने के बाद घर जाते हैं, मंडे ट्यूसडे, वो जो गैप है अब वो नहीं होगा। अब आप वचन को भी सुनेंगे, शाम की प्रेयर्स को भी अटेंड करेंगे, और आपके ऊपर शैतान का प्रभाव नहीं होगा। हालेलुया। अब जब इस पहला कुरिन्थिया उसकी 26 से लेके 29 को हमने सुना था कि परमेश्वर कहता कि मैंने जगत के निर्बलों को चुना, जगत के तुच्छों को चुना, अपने बुलाए जाने को सोचो ना। बहुत ज्ञानवान कुलीन बुलाए गए। कौन बुलाया गया? परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया। पुराने नियम में जब परमेश्वर चुनता था एक व्यक्ति को, उस पर आत्मा उतरता था, वो बड़े कार्य करता था। अब परमेश्वर कहता अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा?
वो अपनी आत्मा को सब मनुष्यों के ऊपर क्यों उंडेलना चाहता है, उसका क्या मकसद है अपनी आत्मा को देने का। व्यर्थ में आप तो अपने घर में एक हथौड़ी तक नहीं लेके आते, एक प्लास तक नहीं लेके आते व्यर्थ में, कि चलो 2 ले लेते, 3 ले लेते हैं, जितनी ज़रूरत हो आप उतना लेते हैं। तो व्यर्थ में परमेश्वर आपको अपना आत्मा क्यों देगा, वो आपको भविष्यवाणियाँ क्यों देगा, वो आपको दर्शन और स्वप्न क्यों देगा? क्योंकि इसको देने का मकसद है, परमेश्वर इस एंड समय में अपनी ग्लोरी को लोगों को शो करना, दिखाना चाहता है। और इस धरती के ऊपर अगर परमेश्वर अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को, अपने आप को दिखाना चाहता है तो वो आपका इस्तेमाल करता है। इस धरती का रूल परमेश्वर ने बनाया है कि कोई भी आत्मा अकेली काम नहीं कर सकती। इसीलिए शैतान अगर काम करता होता अकेला आत्मा उसका, तो वो जाकर कुछ भी कर सकता, चलते प्लेन में फॉल्ट डाल सकता, कुछ भी कर लेता, लेकिन उसको भी शरीर चाहिए। इसीलिए वो लोगों को टेररिस्ट बनाता है, अपने देशों के खिलाफ खड़ा करता है, इसलिए वो इस रीति के साथ काम करता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। वो उन्हें प्रार्थनाएं करने के लिए चुनता है, चैरिटीज़ करने के लिए चुनता है, प्रेयर्स करने के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी स्टेट्स के लिए परमेश्वर उन्हें चुनता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है ताकि मैं अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को लोगों को दिखा सकूं। मैं कितना भला, कितना दयालु, मैं चंगा करने वाला, माफ़ करने वाला, आज़ाद करने वाला, शैतान के जकड़े हुओं को छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। अब हम जब 1 कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से 29 अब आप पढ़ेंगे घर अपने बाद में इस टीचिंग के, और आप इस वचन को ध्यान से समझेंगे। उत्पत्ति 29 उसकी 31 आयत, उसमें लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही। इसहाक के 2 बच्चे हुए, एसाव, याकूब। और बाइबल कहती जो एसाव था वो एक रफ एंड टफ मैन था। बाइबल कहती वो रुआर पुरुष था, बालों वाला पुरुष, रफ एंड टफ, धनुर्धारी यानी धनुष चलाने वाला, शिकार करने वाला, बहुत ही फास्ट, बहुत ही अमेजिंग इंसान था। और लिखा दूसरा बच्चा जो याकूब था वो सीधा था, भेड़ बकरियों को चराता था। और वचन कहता है एक दिन जब याकूब दाल पका रहा था तो एसाव आया और उसने कहा, तू क्या पका रहा है ये लाल वस्तु? उसने कहा ये दाल है। उसने कहा ये दाल और रोटी मुझे दे क्योंकि मैं भूख से मरा जा रहा हूं। याकूब ने कहा, मैं ये दाल और ये रोटी तुझे दे दूंगा, तू अपने पहलोठे होने का अधिकार मुझे दे दे। क्योंकि वो जुड़वा थे लेकिन पहले एसाव जन्मा था। तो वचन कहता है कि उसने अपने पहलोठे होने के अधिकार को तुच्छ समझा और उसने याकूब को वो अधिकार देकर रोटी खाई, दाल खाई और वहां से वो चला गया। जब आशीष पाने का समय आया, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसने कहा कि एसाव तू बड़ा है, जा और शिकार करके लेके आ और ताकि मैं खाऊं और कोई अच्छी वस्तु खाकर मैं तुझे आशीर्वाद दूं। इसहाक खरबोंपति इंसान था, तो वो कोई ऐसा मत समझना कोई गरीब इंसान कह रहा है कि मुझे कुछ खिला तो मैं तुझे आशीर्वाद दूं कि रब तेरा हुन पड़ा करे। नहीं, ऐसा नहीं था। वो अपनी फेवरेट चीज कोई मांग रहा था कि उसे खाकर वो अंदर से खुश हो, वो उसकी स्पिरिट हिले और वो उसके बाद वो अपने वचनों को एसाव को दे। लेकिन उसकी माँ ने सब कुछ सुना। याकूब को उसने धोखे से भेजा कि जा तू वो बरकत ले ले। उसने बकरी के बच्चों की खाल उसके इधर इधर सब जगह करके उसको भेज दिया। और उसने जब पूछा कि तू कौन है, उसने कहा मैं तेरा बेटा हूँ एसाव और तेरी फेवरेट डिश को लेके आया हूँ। उसने कहा, जब टटोल कर देखा कि हाँ कि बोली तो मुझे याकूब जैसी लगती है लेकिन हाथ तो बॉडी एसाव जैसी है, और उसी के कपड़े डाल के वो आया था, माँ ने दे दिए थे। और जब उसको उसने हक किया तो उसके कपड़ों की सुगंध पाकर उसने उसे बरकत दी और उसे कहा कि तुझे परमेश्वर यहोवा आशीष दे। उस बरकत को हम
पढ़ेंगे। तो उसने कहा 27 आयत में, उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसे आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सौगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परंतु परमेश्वर तुझे आकाश से औंस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। उसने कहा परमेश्वर तुझे आकाश से औंस दे, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, यानी उसकी जमीन एक ऐसे स्थान पर हो जहां पर औंस आए टाइम पर, ताकि वो भूमि सींची जाए। और उसने क्या कहा कि उत्तम से उत्तम उपज, यानी ऊपर भी तेरे बेस्ट हो और नीचे धरती जो जमीन तुझे मिले। आप याद रखना ये उस समय की बात है जब साइकिल भी, आई थिंक साइकिल शायद होते होंगे, आई थिंक डोंट कि साइकिल होते हैं कि नहीं, तब आई थिंक साइकिल भी नहीं थे, रथ शायद होते होंगे। हाँ, रथ भी शायद ना हो, इतनी पुरानी बात है ये। तो मेन मेरे कहने का मकसद है कि उस समय जो मेन लोगों का काम था वो था जानवर, होम स्टॉक, जो हम हाउस वाले जो जानवर होते, जो गाय, जो भैंस, जो भेड़ें, और जमीन से निकलने वाली फसल, जमीन से निकलने वाली धातुएं, हथियार, लकड़ी का काम करने वाले लोग, मिस्त्री, कुछ ही काम थे पूरी दुनिया में। कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई नैपकिन्स नहीं बनाने, कोई कैमरा नहीं बनाना, कोई लाइट नहीं बनाने, कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस समय की बेस्ट ब्लेसिंग्स उसको दी गई, उत्तम से उत्तम उपज, बहुत सा अनाज। बहुत सा अनाज मतलब बहुत सा पैसा, बहुत सी इंश्योरेंस, और नया दाख मधु दे। और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें तो अपने भाइयों का स्वामी हो। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें, जो तुझे श्राप दे वो आप श्रापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। जैसे ही आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका, याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था तो एसाव अपनी डिश लेकर, आहेर लेकर वहां पहुंचा। वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का यानी शिकार का मांस खा, ताकि मुझे तू जी भर के आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो शिकार करके मेरे पास ले आया था, और तेरे आने से पहले सब कुछ मैंने उसमें खा लिया और आशीर्वाद दिया, और उसको आशीष लगे भी रहेगी। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा प्रभु ने क्यों होने दिया? क्योंकि टेक्निकली ये आशीष का हकदार याकूब ही था, क्योंकि एसाव ने अपने पहलोठे होने के अधिकार को बेच दिया था। एसाव एक रफ एंड टफ आदमी था। मोस्टली जब इंसान बहुत ताकतवर होता है पैसे में, शरीर में, उसे लगता है परमेश्वर की जरूरत नहीं। एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक चीजों को, आत्मिक बातों को अपनी जिंदगी में हमेशा नीचा रखता था। आत्मिक चीजों के लिए एसाव की लाइफ में बहुत स्थान नहीं था, और इसीलिए जब वो दाल और रोटी पका रहा था तो उसने कहा, पहलौठे होने में क्या है, मैं ताकतवर बंदा हूं, कमा सकता हूं, खा सकता हूं, पैसा, बिजनेस करने की मुझे नॉलेज है। ये सब आत्मिक चीजें, पहलोठा बड़ा क्या और छोटा क्या, इंसान मेहनती होना चाहिए। पर उसे ये नहीं मालूम था कि मैं रोटी के बदले में अपना अधिकार पहलोठे बड़े होने का दे रहा हूं, क्योंकि जो बरकत इसहाक ने सोची थी वो एसाव के लिए थी। पर एसाव जो, अगर आज हम क्या बोलते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, एसाव को क्यों नहीं बोलते? एक्चुअल में अब्राहम, इसहाक और एसाव के परमेश्वर हम कहते अगर एसाव अपने पहलोठे होने का पद, अधिकार, सीट ना बेचता और उस सीट के ऊपर
छोड़ता ना, और अब उस सीट के ऊपर याकूब आया। और अब हम बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। परमेश्वर की योजना पहलोठों पर होती है। दाऊद पर परमेश्वर की कोई भी योजना नहीं थी। दाऊद के सबसे बड़े भाई को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था, और शायद इसी मकसद से परमेश्वर ने उसे सेना में भेजा हो। लेकिन बाइबल कहती वो तुच्छ गिना गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को नहीं समझा, और वो गिर गया। पहला गिरा तो दूसरे पे आई, दूसरा गिरा तीसरे पे, हर व्यक्ति गिरता गया और वचन पूरा हुआ, एक भी धर्मी नहीं। और फिर बाइबल कहती है कि दाऊद को परमेश्वर ने चुना राजा होने के लिए। और इसी तरह से जब बाइबल कहती है कि 34 आयत में, पिता की ये बात सुनकर एसाव ने अत्यंत ऊंचे दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। अब ये आशीर्वाद मांग रहा है। अब ये कह रहा है मुझे भी ब्लेसिंग दे। तो उसका बाप कह रहा है कि मैं उसको ब्लेसिंग दे चुका हूं। इसहाक फिर रो रहा है कि क्या तेरे पास एक भी ब्लेसिंग नहीं है। 38 आयत में लिखा है, एसाव ने बाप से कहा, हे मेरे बाप, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। और वो फूट फूट कर रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, आगे मैं पढ़ता हूं, इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लूं। वो फूट फूट कर रोया। आप जानते हैं एक समय होता है आप आत्मिक बातों की वैल्यू को नहीं समझते। आपकी माता कहती है चल बेटा चर्च में, आपको लगता है क्या चर्च में बुढ़ियों का काम है चर्च में तालियां बजाना। वेले लोग जाते हैं चर्च में, और आप अपने टैलेंट में बिजी हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, अपने आप को ट्रेडिंग में बिजी हैं। लेकिन एक समय आता है गिरावट का, क्योंकि जिसके साथ यहोवा नहीं हमने देखा है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जिसके लिए लोग भूखे हैं, नंगे तक हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो पाने के बाद भी लोग सुसाइड कर गए। सब कुछ होने के बाद भी एक व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल बॉलीवुड का क्या कह रहा है कि मुझे बताया गया कि सक्सेसफुल होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, पर कहता जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तब भी मैं खुश नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं अभी भी खुश नहीं। और आप चाहते हैं उनके जैसा बनना, जो खुश नहीं हैं आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। एसाव भी ऐसा ही था, पावरफुल, बुद्धिमान। शिकार खेलने का मतलब माइंड बहुत तेज है। उसका निशाना, जिसका निशाना तेज होता है वो शार्प माइंडेड इंसान है। बुद्धू व्यक्ति नहीं मार सकता। पावरफुल, रोंवार पुरुष, मर्दाना पुरुष। हां, लेकिन क्या हुआ? आज आपके घर वाले बोलते चल बेटा चर्च, चल बेटी चर्च, लेकिन बाइबल कहती जब अपने पहलौठे होने के अधिकार को उसने तुच्छ समझा, जब आत्मिक चीजों को लोग तुच्छ समझना शुरू करते हैं, चर्च टाइम के ऊपर काम, चर्च टाइम के ऊपर टैक्सी चल रही, चर्च टाइम के ऊपर जाने का टाइम के ऊपर बिजनेस चल रहा है, मीटिंग्स चल रही, आप आत्मिकता को तुच्छ समझ रहे हैं। और बाइबल कहती है जब आत्मिकता को उसने तुच्छ समझा, पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया, तो परमेश्वर ने भी याकूब को वो ब्लेसिंग्स दिलवाई। और बाइबल कहती है वो फूट फूट कर रोया। मैंने लोगों को देखा है बाद में रोते हुए, फिर आके अपनी स्टोरीज बताते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड थे लेकिन मैंने ये वाली गलती की है, ये मैंने गलतियां की हैं, मैं मानता हूं, मैं मानती हूं। और वो फूट फूट कर फिर रोते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु आगे से हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, आगे से हम तेरी आत्मा की बातों पर ध्यान देंगे। क्यों परमेश्वर ने आपको आत्मिक बातों को दिया है, आपको वचन दिया है इस पे चलने के लिए? क्यों परमेश्वर आपकी लाइफ को क्या वो बोरिंग करना चाहता है? नो, आपकी लाइफ को वो बोर नहीं, आपको सेफ रखना चाहता है। एक छोटा बच्चा जब अपने बाप को बोलता है मुझे गाड़ी चलानी है, उसे लगता है गाड़ी चलाना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, कि मैं चलाऊंगा तो मैं हीरो बन जाऊं। तो बाप जानता है कि बेटा ये एक्साइटमेंट अभी तेरे लिए नहीं है, इसका तुझे नुकसान हो सकता है, सो बड़ा हो जा, सीख, फिर ये तेरी ही है,
जब तू बड़ा होके सीख जाएगा, इससे भी जो बेटर है वो भी तेरी लाइफ में आएगी। अब अगली आयत को मैं पढ़ूंगा। 39 आयत में लिखा है, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर रहे और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाइयों के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। अब उपजाऊ भूमि तो वो याकूब को दे चुका, ओस वो याकूब को दे चुका, तेरे भाई तेरे अधीन हों वो याकूब को दे चुका, वंश जनरेशंस पे जनरेशंस की ब्लेसिंग्स वो याकूब को दे चुका, जो तुझे आशीर्वाद दे वो ब्लेस्ड हों, जो तुझे कोसे वो श्रापित हों, वो याकूब को दे चुका। इसको क्या दिया कि तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। खुदा का वचन इतना सच्चा है, जितना इंसान की आप बोल रहे हो कि उसकी उपस्थिति से भी अधिक। आप जो देख रहे हैं ना, सामने कैमरा है, सामने लाइट है, इससे भी ये ट्रू है, ये कम सच्चा है, उसका वचन ज्यादा सच्चा है। अगर आप चले जाएं मिडिल ईस्ट में, वहां आप देखेंगे कि तेरा निवास उपजाऊ जमीन से दूर हो, ये किसे कहते हैं? आकाश की ओस उस पर ना पड़े, ये किसे कहते हैं? आप चले जाओ मिडिल ईस्ट देशों में, आपको रात को ओस नहीं पड़ती। उपजाऊ भूमि नहीं है। तलवार के बल से तू जीवित रहे, अपने भाई के अधीन तो हो, जब तू स्वाधीन हो जाए उसके जुए को अपने कंधे से उखाड़ फेंके। आज वो लोग फ्री हैं, तलवार के बल से जीवित हैं, फाइट करने वाले लोग हैं। एक एक वचन बाइबल का पूरा होता है। वो कौन लोग हैं जो मिडिल ईस्ट देशों में रहते हैं? आप जीसस क्राइस्ट को देखो, यहूदियों को देखो, आज भी इजरायली लोगों को देखो, और मिडिल ईस्ट देशों को देखो। मैं जाता हूं मिडिल ईस्ट देशों में, सेम है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पिता की संतान हैं। हालेलुया। एक जैसे लगते हैं दोनों। आप शेखों को देखेंगे जब और इजरायलियों को देखेंगे तो सिर्फ वो कपड़े का फर्क है, वो ड्रेस का फर्क है, शक्ल सेम है। क्यों? क्योंकि वो एक ही परिवार से निकले हैं। उनको भी मालूम है हमारा पिता अब्राहम है, वो भी बोलते हैं ये बात। और परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा निवास उपजाऊ भूमि से दूर रहे। आत्मिकता के कारण उसको अच्छी भूमि और आत्मिक बातों पर इग्नोरेंट रहने के लिए उसका निवास उपजाऊ भूमि से दूर किया गया। आज जो इजरायलियों को श्राप देते हैं वो श्रापित होते हैं, जो इजरायलियों को आशीर्वाद देते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। आप देख लो, एक एक वचन बाइबल का वो कंप्लीट हो रहा है। इस वचन को मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा और आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।